हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चाणक्य आर्ट्स एंड जीएस क्लासेस में। तो आज हम 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ये क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में क्या था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु के कारण वहाँ की जो खुदाई में जो टीले मिले उनको बोला गया कि ये मृतकों का टीला है। ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? ए आंसर होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, इसमें कहा था अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आंसर बी होगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? किस वर्ष मिले थे? तो इसमें होगा आंसर सी, 1922 में। ठीक है, 1922 सी नंबर आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कितना बार पूछा जा चुका है। चलिए पाँचवें पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे पे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो किस युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता? कांस्य युगीन। ठीक है ना। किसकी? डी होगा आंसर, कांस्य युगीन। चलिए 7 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। कौन था? ए, मोहनजोदड़ो। 8वें पे चलते हैं। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 9वें पे। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे? सी, राजस्थान में है। 10वें पे आते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। आंसर होगा डी। 11वें पे आते हैं। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। आंसर होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर से। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? 12 नंबर का आंसर बताइए। होगा डी, बनवाली। कहाँ पे होगा? डी, बनवाली। हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, कैसा था? 2 स्तरीय, ऊपरी और निचला। ठीक है ना, 2 स्तरीय। 14 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। कहाँ पे हुआ? सबसे पहली सभ्यता का सिंधु के मैदान में। कहाँ पे हुआ? सिंधु के मैदान में। चलिए 15वां क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? किसने की? ए और सी दोनों होगा। कौन होगा? ए और सी दोनों होगा, यानी सर जॉन मार्शल और मार्टिमल व्हीलर दोनों ने किया था। चलिए 16 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आंसर होगा सी। 17 पे आते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। आंसर होगा सी। 18 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आंसर होगा ए। 19 पे आते हैं। निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो 19 का आंसर कौन सा होगा? सी, चंदहुदड़ो। ठीक है। आइए 20 पे आते हैं, 20 नंबर। कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं। ये बनी होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? सेलखंडी की। किसकी? सेलखंडी की। डी आंसर।
नेक्स्ट पे आते हैं 21 पे, निम्न किस स्थल में खरोचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं 21 में। तो कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में मिला है। कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में मिला है, सी। 22 में आते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी उनके द्वारा रोपी गई फसलें कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी थी? जौ, गेहूँ और तिल। सॉरी, ये होगा गेहूँ, जौ और तिल। ठीक है, ये आंसर होगा। 23 पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर होती थी। अधिकतर मोहरें चौकोर पाई गई हैं। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? बताइए। ए, मातृदेवी का। किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी का। ठीक है, चलिए 25 नंबर पे आते हैं। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में 100 साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? किस दिशा में 100 को रखकर दफनाया जाता था? दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर दक्षिण में। किस में? उत्तर दक्षिण में। ठीक है, सी आंसर होगा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, 27 पे आते हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 पे, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला है? किसने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके ने डाला है। किसने डाला? अर्नेस्ट मैके ने डाला है, बी आंसर होगा। 29 पे आते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आइए 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो कहाँ उत्खनन करवाया था? आंसर होगा बी, हड़प्पा में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 31 पे, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो कौन थे सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता? शिव थे, बी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं 32 पे। कर सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? किसके समकालीन नहीं मानी जाती? बताइए। आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। आंसर होगा क्रीट की सभ्यता, 32 का। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है, आंसर होगा बी। 34 पे आते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है? बताइए। कौन सा? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भगवावेश कौन सा होगा? बताइए। आंसर होगा इसमें साहित्य। ठीक है, 34 ए। चलिए 35 पे आते हैं। कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने की? विलियम जोन्स ने। किसने की? विलियम जोन्स, आंसर डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा था? नगरपालिका जैसा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट आते हैं 37 पे, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो किस वर्ष उत्खनित किया गया था पहली बार हड़प्पा को? तो हड़प्पा को पहली बार उत्खनित किया गया था 1921 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं 37 हो गया, 38 आते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ पे मिला है? मिला है लोथल से। ठीक है, आंसर होगा डी। कह रहा है 39 में मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, डी आंसर होगा। आइए 40वें पे चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी?
तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित हुई थी? पश्चिमोत्तर में। कहाँ पे? पश्चिमोत्तर में। आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 41 कह लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आंसर होगा सी। आइए 42 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मुहर किस चीज़ का बनता था? सेलखंडी की। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।